आपके पास कैड प्लान है, जैसे मेरे पास यहाँ 1 सेंटीमीटर प्लान ऑलरेडी डेस्कटॉप पर है सेट। हम चलते हैं रेविट पर। रेविट पर जाने के बाद मैंने टेम्पलेट ओपन किया, UN प्रेस किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी यूनिट को सेट कर लिया कि यार मेरा लेंथ सेंटीमीटर में है। इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ रेविट पर आप जाएंगे, होगा आपके पास इंसर्ट का पैनल। इस इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलता है इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड, आप इंपोर्ट कैड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्राउज हो जाएगा। अब आपको ढूंढना है अपना कैड का फाइल, वो हमने सेव किया था डेस्कटॉप पर। तो हम डेस्कटॉप पर जाएंगे, अपना सेंटीमीटर प्लान सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही डायरेक्टली ओपन मत करना, कुछ और सेटिंग्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। वो क्या है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने ऑटोकैड में फाइल पे काम किया अंडर लेयर्स, जो जनरली हम करते हैं, और आपने कुछ लेयर्स को ऑफ कर रखा है, कुछ लेयर्स ऑन है, कुछ लेयर ऑफ है। हमने ये इसलिए किया कि जब हम रेविट में वो कैड फाइल इंपोर्ट करें तो जो लेयर्स ऑफ हैं हमें बेसिकली वो डाटा चाहिए ही नहीं रेविट के लिए। तो जब आप यहाँ आएंगे नीचे की तरफ, प्लान को सेलेक्ट करके लेयर्स लेवल्स, अभी फ़िलहाल ये सारे लेवल्स को इंपोर्ट करेगा, सारी लेयर्स को, वो चाहे ऑन हो या ऑफ हो, क्योंकि ऑल सेलेक्टेड है। अगर आप इस ऑल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक सेकंड ऑप्शन है विजिबल, यानी कि जो लेयर्स का कंटेंट आपको विजिबल है कैड पर, तो विजिबल कौन सा होगा? जो लेयर्स ऑन होंगी, बाकी तो विजिबल नहीं होगा। या जो लेयर अनफ्रीज होंगी, फ्रीज लेयर का भी विजिबल नहीं होता। तो इसने ऑन ऑफ या फ्रीज अनफ्रीज की जगह सिंपल एक वर्ड बोला, विजिबल। विजिबल वही होगा जो ऑन होगा या अनफ्रीज लेयर होगी, ये दोनों डाटा ही विजिबल होते हैं। तो हमने बोला हमें केवल विजिबल डाटा करना है, और अगर लेयर्स में है ही नहीं तो कोई लॉजिक ही नहीं है। या स्पेसिफाई, आप बताना चाहते हो कौन कौन सी लेयर का डाटा इंपोर्ट करना है। हमने फ़िलहाल बोला कि नहीं यार, हमें ऑल रखना है। कलर्स का क्या करना है? आप प्रिजर्व रखना चाहते हैं एज इट इज, या आप चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट में ही आ जाए। हमने बोला ठीक है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट यूनिट्स ऑटो डिटेक्ट कर लेगा ये। दोनों के वर्जन सेम है ऑलरेडी, 2023, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अलग अलग वर्जन होता है तो माइन्यूट वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ऑटो डिटेक्ट में उसने बता दिया 1:1 का स्केल है, 1.0 ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, तो स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं। पोजीशनिंग, जैसे ऑटोकैड पर आपने देखा कि हमने एक कैड प्लान बनाया तो उसके किसी एक लोकेशन को हमने ओरिजिन पर मूव कर दिया। जब आप वो कैड फाइल रेविट के अंदर लेकर आएंगे, आप जिस फ्लोर प्लान पर भी वो रखेंगे वो वहाँ कहाँ आए। अगर आप चाहते हैं सेंटर पर आ जाए, तो अगर आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ एक ऑप्शन होता है ऑटो में सेंटर टू सेंटर, यानी कि ऑटोकैड की फाइल का सेंटर रेविट के फाइल के सेंटर के साथ आपस में लिंक हो जाएगा। तो हमारा फाइल ऐसा नहीं होगा जब आप इंपोर्ट किए किसी एक कोने में पड़ा हुआ आ रहा है, तो सेंटर पे ही आएगा। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है पोजीशनिंग में, सेंटर टू सेंटर। मगर ये तभी सही काम करेगा जब आप ऑटोकैड में ये काम कर चुके हों कि उसके किसी एक पॉइंट को ओरिजिन पर मूव करो, इसलिए वो पॉइंट इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जब आपने वो कर दिया, उसके बाद इसको प्लेस कहाँ करना है? आपने ओपन पे क्लिक किया, आया चारों पॉइंट के बीच में, देखो एकदम सेंटर पर आया। ठीक है, अब आप यहाँ आए, ये हमारी कैड फाइल है। अगर मैं कर्सर यहाँ लेकर जाता हूँ, ये पूरा एक साथ ही सेलेक्ट होता है, अलग अलग लाइंस नहीं ब्रेक हुई। अलग अलग लाइंस नहीं ब्रेक हुई तो मतलब मैं रेफरेंस नहीं ले सकता। तो हम काम करते कैसे हैं? जैसे हमें पता है ये एक कैड प्लान है, इस कैड प्लान के अंदर दो तरह की थिकनेस नज़र आ रही है हमें वॉल के अंदर, एक यहाँ एक यहाँ, और कोई वॉल के अंदर चेंजेस हैं भी नहीं। हमने बोला ठीक है, काम करते हैं, इनकी थिकनेस देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यानी कि मेन वॉल 23 सेंटीमीटर की है, पार्टीशन वॉल 10 सेंटीमीटर की। ये दो थिकनेस है हमारे पास वॉल को लेकर।
से हटा दिया मैंने। और यहाँ कुछ ओपनिंग्स बनी हुई हैं जनरली, डोर्स पैसेज एक दूसरी जगह आने के लिए, या हो सकता था इसकी जगह डोर लगा होता वो आर्क की शेप में। लेकिन आपको पता है आप क्या डोर विंडोज़ के लिए कोई अलग से वॉल के अंदर कटिंग तो करते नहीं है। जब आप डोर प्लेस करते हैं वो अपनी जगह अपने आप बना लेता है, जब आप विंडो प्लेस करते हैं वो अपनी जगह अपने आप बना लेता है। इसका मतलब हमें रेविट के अंदर जब हम वॉल बनाएंगे इस एरिया को भी कवर कर लेंगे, हमें कुछ ब्लैंक छोड़ने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। मैंने वॉल WA प्रेस किया, वॉल कमांड आ गया, यहाँ भी mm में दिखा रहा है। हमने बोला लेवल 1 से लेवल 2 तक, एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट किया, हमने बोला 23 सेंटीमीटर की एक वॉल बनानी है। एडिट में गए, यहाँ हमने बोला 23 सेंटीमीटर, ओके किया, डुप्लीकेट किया, 10 सेंटीमीटर वॉल। एडिट में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वापस से 10 सेंटीमीटर, 2 वॉल मेरी क्रिएट हो गई, एक 23 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। दोनों को क्रिएट करने के बाद जो वॉल यूज़ करनी होगी यहाँ से स्विच कर पाएंगे। अब आपको यहाँ कर्सर लेकर आए हैं तो क्या हो रहा है, वो सेंटर लाइन हाईलाइट कर रहा है ना, या मैं यहाँ से ऑप्शन से पिक लाइन यूज़ कर सकता हूँ। मैं पिक लाइन लेकर यहाँ आता हूँ तो पिक लाइन में केवल ये एज को हाईलाइट कर रहा है, मैं सेंटर लाइन को पिक नहीं कर पा रहा हूँ। एज को हाईलाइट, एज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसने उसको सेंटर लाइन मानकर थिकनेस को दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने बोला नहीं, ऐसा मुझे करना नहीं है, ये मेरा फिनिश फेस एक्सटीरियर है। अब अगर मैं यहाँ आकर के क्लिक करता हूँ तो मेरी यही वॉल बन गई। लाइन का यूज़ करके मैंने वॉल्स को ट्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने 10 सेंटीमीटर वाली वॉल को सेलेक्ट किया, या वापस 23 किया, हो गया ट्रेस। उसके बाद मैंने बोला यार मुझे गैप तो छोड़ना नहीं था, मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं ना, इस वॉल को पकड़ते हैं, इधर मिला देते हैं, इस वॉल को पकड़ करके यहाँ मिला देते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं, इस वॉल को यहाँ मिला देते हैं, या अगर यहाँ हर जगह मुझे डोर लगाने होंगे तो मुझे इन सबको आगे ही मिलाना पड़ेगा इस रास्ते में। यहाँ बीच में भी मुझे कोई ओपनिंग वगैरह क्रिएट करनी होगी, तो अगर मुझे आर्च वगैरह बनाना है तो मुझे वॉल चाहिए पूरी, तो मैंने कहीं पर भी गैपिंग नहीं छोड़ी। आप 3D में जाकर देखो, वॉल ट्रेस हो गई। बेसिकली कैड प्लान ने हमारी हेल्प की, हमें सोचना नहीं पड़ा कहाँ क्या बनाना है, फ्लोर प्लान वीडियो बड़ी आसान। तो आप कैड फाइल को इंपोर्ट करके डायरेक्टली उसका रेफरेंस लेकर फ्लोर प्लान्स को ट्रेस कर सकते हैं इजीली। यहाँ मैंने यूज़ किया है पिक लाइन का। वापस चलते हैं। अगर आप नॉर्मली भी चलेंगे, 23 सेंटीमीटर है, वॉल मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से यहाँ चला, तो देखो आप एग्जैक्ट आ रहा है। स्पेस बार से फ्लिप कर सकते हैं डायरेक्शन, देखो इधर ले रहा है। मान लीजिए आपको थिकनेस इधर चाहिए, स्पेस बार से इधर आ गई थिकनेस, स्पेस बार थिकनेस इधर स्विच हो गई, तो आपस में आप थिकनेस को स्विच कर सकते हैं।
तरह की पोजीशनिंग में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। हो गया, अभी भी आपको वही मिला। और एक और काम कर सकते हो 23 वाले से, तो आप मैंने वॉल को ही क्या किया, कॉलम बना दिया एक तरीके से। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये हाइट जो डिफाइन नहीं किया होगा लेवल के हिसाब से जनरली हम लोग बना या जब हमने वॉल कमांड सेलेक्ट किया तो हाइट तो यहाँ हमने पहले डिफाइन कर दिया ना लेवल 1 से लेवल 2, उसके बाद ही तो ट्रेसिंग चल रही है ना। अगर नहीं भी किया तो बाद में जाके कर सकते हो, बाद में जाएंगे सेलेक्ट करेंगे, हम बता देंगे भैया कहाँ तक रखना है हाइट। ठीक, पूरा ट्रेस एक बार में हो जाएगा। ये फ़ायदा है हमारे पास, अगर कैड प्लान है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ट्रेस करके अपने आप मॉडल को बहुत ईजिली ड्राफ्ट कर सकते हैं। स्केल वगैरह बात सर अगर हम बॉल को अटैच कर देते हैं रूट से तब भी हम हाइट को कम कर सकते हैं, मतलब हाइट एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस केस में वॉल की हाइट कम करने का मतलब ये आप रूफ को नीचे लाना चाहते हैं। नहीं अगर हम बीच में गैप ही रखते हैं कुछ विंडो दूँ या कुछ नहीं, अगर मैंने वॉल को एक बार अटैच कर दिया तो उसको फिर डिटैच करना पड़ेगा पहले, तब नीचे आएगा। पहले अटैच करके क्योंकि हाइट को देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना कम ज़्यादा करने का, जब तक वो अटैच है। हाँ हाइट वेरिएशन से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो ये बोल दिया ना वो अटैच है रूफ के साथ। तो पहले उसे डिटैच करिए तब हाइट में वेरिएशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं, फ्लोर को से डिटैच कर देना उसको बराबर है। इसमें जो सिंपल सा डोर विंडो ऐसा कर सकते हैं बना के इसको डोर विंडो भाई उससे तो मॉडलिंग काम कर लिया ना, अपना वो काम तो आसान हो ही गया ना। डोर भी वहाँ होगा पहले से, उसको मान लीजिए आपको मेज़र करना है तो आप क्या करो, इसे वायर फ्रेम में देखो, यहाँ से फाइन कर दो तो आपको एटलीस्ट डायमेंशन समझ में आएगी। जैसे यहाँ एक ओपनिंग है, आप गए, आपने डायमेंशन से पहले मेज़र करना है कि यार ओपनिंग का साइज़ क्या है, लेकिन ऊपर वॉल बन गई, प्लान नीचे है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है ट्रेस करने में। आपने बोला वॉल का फेस, अब ये वॉल का फेस तो पिक कर लेगा, लेकिन आपको ये स्केच पिक करनी थी बेसिकली। उस केस में एक ही तरीका बचता है, किसी भी वॉल को सेलेक्ट करो डबल एच, वो टेम्परेरी हाइड हो गई। सेलेक्ट किया, डबल एच प्रेस किया, वो टेम्परेरीली हाइड हो गया, वो हाइड है। अब डायमेंशन लगाऊंगा मैं कि भैया यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, मुझे मिल गया यार 120 mm का गैप है, सॉरी 120 सेंटीमीटर का गैप है। वापस से उसे अनहाइड करना है, एच आर, हाइट क्या बोले डबल एच से हाइड हो जाएगा और एच आर प्रेस करने से अनहाइड हो जाएगा। अब 120 गैप आ गया, आप गए अपने डोर पर, यहाँ जाके आप अपना 120 mm के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ सेट कर सकते हो। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, बिल्कुल बहुत इजी हो जाता है। हमने बोला विड्थ मुझे चाहिए 120, ओके, आप डोर यहाँ लाए, प्लेस कर दिया आपने, एग्जैक्ट आ गया 120, टेंशन मत। तो कैड प्लान अगर होता है तब तो हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और पीडीएफ इंसर्ट करनी होती है कर सकते हैं। तो उसमें जो सेंटर टू सेंटर कहीं जगह नहीं होती है वो ले लो स्विच। देखो अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक पीडीएफ फाइल है, अब पीडीएफ ढूंढता हूँ, एक सेकेंड। अब बात करते हैं कि हमें अगर पीडीएफ अटैच करना हो और रेविट के अंदर ही, तो क्या हम उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे, वापस से इंपोर्ट पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर कोई फाइल पड़ी है मेरे पास पीडीएफ, मैंने उसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, इसने दिखाया आपको कि ये फ़ाइल है, क्योंकि इसमें एक ही पेज है। क्या रिजोल्यूशन आपको रखना है,
जितना हाई रिजोल्यूशन रखेंगे उतना ज़्यादा लोड भी लेगा। आपने ओके कर दिया, कहाँ रखना है, ये आ गया। ये प्रॉब्लम करता है हमें स्केल, इसका स्केल, इसके डायमेंशन आप मेज़र नहीं कर सकते ना। आप इनको माने, ये देखो ये प्रिंट है, ये एक इमेज की तरह इसने पीडीएफ को चेंज कर दिया है। डीपीआई इसीलिए पूछा, तो ऐसा नहीं है वो वॉल्स को लाइन की तरह बना देगा या ऐसा कुछ। ये हमारे सामने इशू है, कहाँ पे करेंगे? ये रहा ना इम्पोर्ट पीडीएफ। नहीं नहीं, इसमें इमेज टाइप का दिख रहा है। ये कोई इमेज टाइप का दिख रहा है, इसमें कैसे काम होगा? काम कैसे करेंगे, रेफरेंस ले सकते हो केवल आप, वही। उसको स्केल वो कैड फाइल को पूरा क्लियर दिख रहा था। हाँ, यही है प्रॉब्लम। ये है पीडीएफ, आपने उठा के यहाँ रख दिया। जब आपने पीडीएफ रखा, यहाँ देखो स्केल आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेकिन आप यहाँ ये रास्टर इमेज की तरह आया है, किसी भी तरह रखो रहेगा तो इमेज ही। अब आप सोचें यहाँ आपको वॉल बनानी है तो ये पॉइंट स्नैप नहीं करेगा, बस आप रेफरेंस ले रहे हो ऐसे ही नॉर्मल, पॉइंट स्नैप नहीं कर सकता। आपने एक वॉल बनाई, अब मुझे इस वॉल की अगर मेज़रमेंट चाहिए, ये पॉइंट ले रहा है लेकिन मुझे इस पूरी वॉल की लेंथ चाहिए बेसिकली, तो डी आई ये तो ले नहीं रहा है। यहाँ एक और ऑप्शन आता है इंडिविजुअल रेफरेंस की जगह एंटायर वॉल, इसको चेंज करना पड़ेगा, अब जा कर के ये मुझे एंटायर वॉल की लेंथ बताएगा। फिर आपको अपने यहाँ अगर फाइल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसे कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या वो सही है। अगर वो सही है तो ठीक, नहीं सही है तो आपको इस इमेज को क्रॉप करके इसको 90 फीट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जब वो एडजस्ट हो जाए, देखो तो उसी एस्पेक्ट रेशो में बाकी पूरा पीडीएफ हुआ होगा रेशो में चेंज, तो आपको एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट स्केल मिल गया। अब आप आगे का काम कर सकते हो, लेकिन 100% एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आ सकती। मॉडल मिल जाएगा आपको, ये काम आता है जो हम कंसेप्चुअल मॉडलिंग के लिए क्लाइंट को दिखाना है, आगे चल के मॉडल्स प्लेस करने हैं, रेंडर निकाला और क्लाइंट को दिखाया कि जी ऐसा कुछ नज़र आएगा, तो उस काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, डिटेलिंग पर्पज़ के लिए आप ये यूज़ ही नहीं करना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, उसके अलावा यही देख लो, ये कोई इमेज पड़ी थी शायद, कोई इमेज पड़ी है मेरे पास, मान लीजिए ये डबल वन थी। आप जाएं इंसर्ट के अंदर इंपोर्ट इमेज, किसी भी इमेज को आप पिक कर सकते हो। जैसे ये एक इमेज पड़ी है, मैंने इसे पिक किया, ओपन किया, ये इमेज का इतना बड़ा साइज है, इसे आपको क्रॉप करके छोटा करना पड़ेगा। फिर से वही बात, आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। एक वॉल बनाए, उसके अकॉर्डिंग बाकी को ट्रेस कर दें। अभी मैं इसे हटा देता हूँ, बेकार में पता नहीं किस किस का नाम लिखा हुआ है, उसने पता लगा वीडियो देख करके यूट्यूब पे और तो किसी भी इमेज को ये कैमरे लगते हैं कि जिससे एलिवेशन दिखता है, तो अगर हमारा कार्ड उससे आगे की तरफ कैमरे को भी हमें आगे, हाँ बिल्कुल मूव करना है। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा मॉडल आया जिसका साइज़ इतना बड़ा है, लेकिन अगर आप ईस्ट एलिवेशन को देखते हैं तो आपका ईस्ट एलिवेशन इस टाइम अंदर आ गया है, तो देखो वॉल कट हो गई है, कटिंग दिख रही है बीच में से, एज ए सेक्शन दिखाई दे रहा है एक तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर कहीं डोर्स लगा दूँ तो ये डोर्स बेसिकली इस एलिवेशन में ईस्ट में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर आप वेस्ट में जाएं, वेस्ट में दिख जाएंगे, क्योंकि इसकी तो रेंज में आ रहे हैं, इसकी रेंज से बाहर हो गए। तो आप क्या करो, आप अपने इस सिंबल को सेलेक्ट करो, इसे पकड़ो, बाहर खींच दो, यहाँ छोड़ दो, ये इसमें डोर अभी भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये वॉल आगे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ईस्ट एलिवेशन पे जाऊँ, सामने वाली वॉल को सेलेक्ट करूँ और डबल एच प्रेस कर दूँ, टेम्परेरी हाइट, तो
दिख रहा है ना, HR, या मैं सेलेक्ट करके रखूँ तो देखो दिख रहा है अंदर से, अनहाइड कैसे? HR, डबल H से हाइड किया, HR प्रेस किया तो अनहाइड हो गया। ये टेम्परेरी है, देखो जब कोई चीज़ सेलेक्ट करके आप डबल H प्रेस करते हो टेम्परेरी हाइड होता है, नोटिफिकेशन दिखाता रहता है यहाँ। मैंने HR प्रेस किया, अनहाइड हो गया, अब हट गया वो अपने आप। तो जब तक टेम्परेरी हाइड रहेगा वो नोटिफिकेशन आपके पास रहता है। अब माइंड में आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर क्या कोई परमानेंट हाइड भी होता है? अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ टेम्परेरी हाइड, दैट मीन्स कुछ ना कुछ और भी ऑप्शंस होंगे हमारे पास। उसको समझने के लिए मैं प्रोजेक्ट खोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी तो और ज़्यादा अच्छे से आपको वो कंसेप्ट समझ आएगा। मेरे पास मैंने जा कर के वॉल को सेलेक्ट किया, वॉल सेलेक्टेड हो गई। मैंने इस वॉल पे राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू। हाइड इन व्यू का मतलब ये केवल 3D व्यू में हाइड होगी, ऐसा नहीं जब आप फ्लोर प्लान पे जाएं वहाँ भी ये ना दिखाई दे। हाइड इन व्यू में जाते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है एलिमेंट्स। अगर मैं क्लिक करूँगा तो केवल वही एलिमेंट हाइड हुआ है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था, उसके अलावा किसी भी दूसरे एलिमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फ़िलहाल अनडू कर दिया। मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू, यहाँ एक ऑप्शन है कैटेगरी। एक बार मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया तो वो वॉल की सारी कैटेगरी ऑफ, यानी कि सारी वॉल एक साथ गायब। पूरे मॉडल में कहीं आपको वॉल नहीं मिलेगी। चलिए मैंने फ़िलहाल अनडू कर दिया। मैंने सेलेक्ट किया किसी वॉल को, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू बाय फिल्टर। अब यहाँ हमें फ़िल्टर बनाने पड़ेंगे स्पेसिफिकली कि कोई मुझे फ़िल्टर लगाना है। जैसे मैंने ऐड किया कोई फ़िल्टर, और यहाँ मैं कुछ नया फ़िल्टर एक ऐड करना चाहता हूँ। वॉल को लेकर सेलेक्ट किया मैंने कि वॉल का जो टाइप नेम है उसका वो WA होगा। ये एक कैटेगरी मैंने डिफाइन की, ओके किया, ये ऐड हो गई यहाँ कैटेगरी। मैंने इसे ओके किया तो उससे रिलेटेड बेसिकली यहाँ कोई वॉल होगी नहीं अभी, इसलिए उसने हाइड नहीं किया। बेसिकली फ़िल्टर का कंसेप्ट हम एक अलग जगह पढ़ेंगे, टॉपिक अलग से पूरा, उस वक्त आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया, मैंने बोला मुझे इस वॉल पे काम करना है, इस वॉल पे मुझे कोई काम करना है। जब मैं इस वॉल पे काम करूँगा, मैं ये चाहता हूँ बाकी कुछ ना दिखे, केवल जो मैंने सेलेक्ट किया ये वॉल रह जाए, बाकी सब कुछ हाइड हो जाए। उसके लिए आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ देखो एक गांधी जी का चश्मा बना हुआ, आप यहाँ क्लिक करिए, आप उस एलिमेंट को आइसोलेट कर दीजिए। कैटेगरी आइसोलेट करेंगे तो सारी वॉल रह जाएंगी, सारी। एलिमेंट को आइसोलेट करेंगे तो केवल वो एलिमेंट बचेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। अब आप आराम से इस पे काम करिए। फ़ायदा क्या है? एक तो सिस्टम पे लोड नहीं है, सब गायब हो गया, आप आराम से कंप्लीट काम कर पाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ग्राफिक्स पे लोड नहीं है इस वक्त, सारी चीज़ें तो उसने हाइड कर दी। आप आराम से इस पे काम कर सकते हो, तो आप बहुत स्मूथ वर्क कर पाएंगे। आइसोलेट एलिमेंट, इसको सेलेक्ट, किसी भी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे ये चश्मे का ऑप्शन आता है, इस पर बना ना टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट वाला ऑप्शन, जब हटाना हो रिसेट कर दो, वहीं से उसी चश्मे से उसी पे क्लिक करोगे, रिसेट का ऑप्शन आता है। देखो मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए उसके बाद आपने कुछ स्टेप्स फॉलो किए, क्या अनडू करोगे? वो काम फायदा क्या होगा? पहले तो वो काम ही अनडू हो जाएगा, तो आपको रिसेट करना पड़ेगा ना बेसिकली। यही तरीका आपको यहाँ भी अपनाना है। मान लीजिए मैंने बोला कि यार मेरी कुछ कंडीशन ऐसी है, मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया
मैंने कंट्रोल दबाया, मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, मैंने इस रूफ को सेलेक्ट किया, इस विंडो को सेलेक्ट किया। मतलब मैंने मल्टीपल कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया है, 2 3 4 एलिमेंट्स रैंडम। मैं चाहता हूँ केवल यही 4 एलिमेंट मुझे हाइड करना है, तो मैं वही करूँगा, कहीं भी सेलेक्टेड एलिमेंट पर राइट क्लिक करो, हाइड इन व्यू एलिमेंट्स, तो ये चारों एलिमेंट मेरे हाइड हो गए ना। अब मेरी कंडीशन ये है, मुझे इन चारों में से कोई एक या कोई 2 या कोई 3 एलिमेंट अनहाइड करने हैं, ना कि चारों। 4 एलिमेंट्स हाइड किए, लेकिन चारों अनहाइड नहीं करने हैं मुझे इनमें से कोई 1 2 एलिमेंट अनहाइड करने हैं बस। उसके लिए आप यहाँ नीचे आएंगे, ये जो आपका चश्मा है उसकी साइड में एक बल्ब बना हुआ है, रिवील हिडन एलिमेंट्स, रिवील हिडन एलिमेंट्स। अगर आप किसी मॉडल के अंदर ये देखना चाहते हैं कि सामने वाले ने कोई चीज़ हाइड तो नहीं कर रखी, तो वो चीज़ ये रिवील में दिखा देता है, ये रिवील कर देगा उस झूठ को जो भी छुपा रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पूरी स्केच मोड में कन्वर्ट हो जाएगी क्लिक करते ही। और जो चीज़ हाइड है, आप ध्यान से देखो, रेड देखो, ये भी रेड वॉल और ये भी रेड। मान लीजिए मुझे केवल इसको अनहाइड करना था, सेलेक्ट किया, अनहाइड एलिमेंट, ये अनहाइड हो गया। अब ये वाली वॉल दिखाई देगी अब आपको। और मुझे ये वाली वॉल भी अनहाइड करनी थी, मैंने इसे सेलेक्ट करके इसे भी अनहाइड कर दिया। 2 चीज़ अनहाइड की, उसके बाद इसे क्लोज कर दिया। देखो, अगर आप इधर ये रूफ और ये विंडो अभी तक हाइड ही है, बाकी दोनों वॉल आपने अनहाइड कर दी। और अगर सब कुछ अनहाइड करना हो, रिवील पे क्लिक किया आपने, कुछ मत करो, इसे छोटा करो, आँख मीच के सब कुछ सेलेक्ट कर लो, अनहाइड एलिमेंट। जो चीज़ ऑलरेडी अनहाइड है वो तो अनहाइड ही रहेगी, जो चीज़ हाइड होगी वो भी अनहाइड हो जाएगी। अगेन भाई, अगर आपने कोई काम कर रखा, रिसेट का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, वो आइसोलेशन के केस में ना। अब इस वक्त आपने आइसोलेट नहीं किया, इस वक्त आपने हाइड किया। आइसोलेट उल्टा कर रहा है, जिसे सेलेक्ट करते हैं वो रह जाता है, बाकी चीज़ हाइड होती है। हिडन में जिसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो हाइड हो रहा है। दोनों एक रिवर्स हैं एक दूसरे के, वाइस वर्सा फ़र्क है दोनों। आइसोलेशन में ऑब्जेक्ट रह जाएगा और हिडन में वह ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, दोनों में फ़र्क है, ये फ़र्क समझना जरूरी है। तो आइसोलेशन में तो आप रिसेट कर सकते हैं, हिडन में रिसेट नहीं कर सकते। हाइड के केस में आपको अनहाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है जी बात। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी जो बहुत काम आएंगी आपके आगे चलने। हाइड पर एक काम करने वाला छोटी बात नहीं, ज़्यादा मोटी बात है। काम करके उसके बाद आदमी